साथियों, आपका, मेरा, हम सब का एक सपना होता है कि हम एक बेहतरीन जीवन जिएं। मैं इस सपने को नाम दूंगा कि वर्ल्ड क्लास जीवन, विश्व स्तरीय जीवन। कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो कोई रॉकेट साइंस हो या जो आप नहीं जानते। मैं केवल वो बातें बता रहा हूं जिनके कारण से आपके जीवन में अमीरी आ सकती है और आप अमीरों जैसा जीवन किसी अपनी कार में डीजल या पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि फला पेट्रोल पंप पर चलो क्योंकि वहां पर पेट्रोल या डीजल अच्छा मिलता है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो आप कुछ भी इस शरीर में, ये लाखों करोड़ों रुपए का आपका जो शरीर है, आप इसमें कुछ भी भर ले, आप कितने भी स्वस्थ हों, लेकिन यदि आपका मन शांत नहीं है तो वो पैसा, वो स्वास्थ्य। हमारे यहाँ हर मोहल्ले में एक मंदिर होता है। इसके पीछे जब मैंने पढ़ा और जाना तो दरअसल ये मंदिर केवल मंदिर या पूजा स्थान नहीं है, ये आपके रिचार्जिंग स्टेशंस हैं। इन मंदिर में जब भी आप जाएं तो 10-15 मिनट का समय लेकर के जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान को नमस्कार किया और चल दिए, नहीं। आपको वहां पर लगता है कि किसी आदमी के साथ बैठने से आप मेंटली नेगेटिव फील करते हैं, उसका साथ तुरंत छोड़ दें। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त, ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां जिनको आप बदल सकते हैं, उनको, आपका मन गरीब है तो आप कितने भी अमीर बने रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप रहोगे तो गरीब के गरीब। और यदि आपका मन अच्छा है, मन चंगा, तो कटौती में गंगा। संत रविदास जी कह गए हैं, हमें उनकी इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी कोशिएंट मतलब समृद्धि सूचकांक। मैं उस किताब में आपको डिटेल्ड बताऊंगा कि आपकी समृद्धि के कौन कौन से आवश्यक अंग होने चाहिए और उनका प्रतिशत आपकी जिंदगी में कितना होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए। तो उस किताब का इंतजार करें। लेकिन आपने यदि मेरी ये सेकंड हाफ पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आप अभी से ही इस किताब को पढ़ना शुरू करें। ये किताब अमेजन पर उपलब्ध है और हजारों लोगों ने इस किताब को पढ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत की है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी क्षण से अपने जीवन में परिवर्तन का संकल्प लें और जो आपके वर्ल्ड क्लास ड्रीम्स हैं, विश्व स्तरीय सपने हैं, उनको साकार करने की दिशा में आज से ही आप कृत संकल्पित होकर के प्रयास। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करूं कि आपको, जो आपका जीवन का सपना है, आपको कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर सकता। आपका, मेरा, हम सब का एक सपना होता है कि हम एक बेहतरीन जीवन जिएं। मैं इस सपने को नाम दूंगा कि वर्ल्ड क्लास जीवन, विश्व स्तरीय जीवन। मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत बीमार हूं या मेरे रिश्ते खराब हैं, तो मैं विश्व स्तरीय जीवन कैसे जी सकता हूं। आज मैं इस कॉन्सेप्ट पर आपसे चर्चा करूंगा और आपको समझाऊंगा कि आपके जीवन में इस क्षण से पहले जो समस्याएं थीं, उनके साथ ही आप विश्व स्तरीय जीवन जी सकते हैं। साथियों, जब भी जिंदगी की बात आती है तो नंबर 1 बात है कि आपका स्वास्थ्य। साथियों, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब तक हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब नहीं हो जाता, जैसे कि मान लो जब तक हमें डायबिटीज नहीं हो जाती है, तब तक हमें पैदल घूमने का जो मतलब है या जो उद्देश्य है या जो सार्थकता है वो समझ में नहीं आती है। और जब हमारा पेनक्रियाज धीरे धीरे खराब होने लगता है, मैं खुद की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, तो जब हमारा धीरे धीरे पेनक्रियाज खराब होने लगता है और हमारा शुगर का लेवल 250, 300, 400, 500 तक पहुंचने लगता है, तो हमें लगता है कि अब यार घूमना चाहिए, अपना खान पान हमें मेंटेन करना चाहिए या हमें दवाएं समय पर लेना चाहिए। लेकिन इसमें साथियों बहुत देर हो जाती है। मैं आपसे कहूंगा कि आप आज से ही, अभी से ही अपना एक फिजिकल एक तो टेस्ट कराएं और देखें कि आपके शरीर में किन किन चीजों की दिक्कतें हैं। यदि आपका बीपी हाई है, यदि आपको शुगर है या आपको कोई मानसिक परेशानी है या आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है,
तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके हिसाब से अपने जीवन को मैनेज कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका बीपी हाई रहता है तो आपको नमक बहुत कम खाना है या बिल्कुल नहीं खाना है, और धीरे धीरे आदत में डालना है आपको तली हुई और ऐसी चीजें जिनको हम बाजार से लेकर के खाते हैं उन्हें हमें नहीं खाना है। हमें रॉ फूड खाना है, सब्जियां खाना है, फ्रूट्स खाना है। और इसके लिए किसी बहुत बड़े अमीर होने की जरूरत नहीं है। आप सब्जियां खरीद सकते हैं, आप फल खरीद सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जब सेव 250 रुपए किलो हो तभी खरीदो। जिस मौसम में जो फल आ रहा है आप उसका सेवन करें, और इस प्रकार से आप अपने जीवन को विश्व स्तरीय लेवल का बना सकते हैं। तो पहली बात हो गई सेहत की। इसमें आपको एक्सरसाइज करना है। आप कहेंगे कि मेरे पास डंबल नहीं है, तो भाई ईंट उठा करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। एक सर्वे में आया है कि कम से कम हमें 5 बार सीढ़ियां चढ़ना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले पैदल चलना चाहिए। और कुल मिलाकर के 1 घंटे हमें इस तरह से अपने शरीर के ऊपर खर्च करना चाहिए कि जिससे हमें पसीना निकल आए, और जब पसीना निकल आएगा तो आप स्वास्थ्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये तो बहुत कठिन बात है नहीं। हर व्यक्ति अपने स्वस्थ रहने के लिए 1 घंटे मेहनत कर सकता है, चाहे वो मेहनत खेत में करे, चाहे वो मेहनत सीढ़ियां चढ़ के करे, चाहे वो रस्सी कूद करके करे, या पैदल चल के करे, या दौड़ करके करे। आप जिम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ना सही, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप शुरुआत कीजिए। आप अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, अपने खान पान को आप विश्व स्तरीय बना सकते हैं। साथियों, जब आप किसी अपनी कार में डीजल या पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि फला पेट्रोल पंप पर चलो, क्योंकि वहां पर पेट्रोल या डीजल अच्छा मिलता है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो आप कुछ भी इस शरीर में, ये लाखों करोड़ों रुपए का आपका जो शरीर है, आप इसमें कुछ भी भर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि असमय आपके ऊपर बुढ़ापा आता है, असमय आपको बीमारियां घेर लेती हैं, असमय आपको तनाव होता है, क्योंकि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन रहेगा, और जैसा आपका पेट रहेगा वैसा ही आपका मस्तिष्क काम करेगा। तो आप अपने खान पान को और अपने स्वास्थ्य को आज से ही वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना शुरू कर सकते हैं। साथियों, तीसरी बात है, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कितने भी स्वस्थ हों, लेकिन यदि आपका मन शांत नहीं है तो वो पैसा, वो स्वास्थ्य आपके किसी काम का नहीं है। हम देख रहे हैं साथियों कि प्रतिदिन अखबार इन बातों से रंगे हुए हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। हर दिन कोई एक सेलिब्रिटी की खबर आती है कि उसको छत से कूद गया, वो 6वीं मंजिल से कूद गया, उसने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली, और ना जाने कितने प्रकार से अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। तो साथियों, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन शांत रहे, और उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम जो भोजन लेते हैं वो शरीर का होता है, हमें अपना मानसिक भोजन भी ध्यान रखना है, और हमें अपना आत्मिक भोजन भी ध्यान रखना है। तो मानसिक भोजन के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे YouTube वीडियोस देखें, अच्छे लोगों की बातें सुने, संत महात्माओं के पास यदि जाते हैं, आपकी रुचि है तो वहां जाएं, मंदिर में बैठें। यहाँ मैं एक खास बात बताना चाहूंगा कि साथियों, हमारे यहाँ हर मोहल्ले में एक मंदिर होता है। इसके पीछे जब मैंने पढ़ा और जाना तो दरअसल ये मंदिर केवल मंदिर या पूजा स्थान नहीं है, ये आपके रिचार्जिंग स्टेशंस हैं। इन मंदिर में जब भी आप जाएं तो 10-15 मिनट का समय लेकर के जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान को नमस्कार किया और चल दिए, नहीं, आपको वहां पर 10-15 मिनट बैठना है, ध्यान करना है, और दुनिया से अलग होकर के डिटैचमेंट की आदत अपने अंदर डालना है, और फिर शांति से बैठ करके, क्योंकि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब रिचार्जिंग स्टेशन है। यहां पर पहुंच करके आप अपने को रिचार्ज करते हैं। दुनिया में जब हम आते हैं तो हमारी
जो मन की बैटरी है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होती है, घटती चली जाती है। और जब हम पूजा स्थलों में जाते हैं तो वहां पर हमारी ऊर्जा संग्रहित होती है और हमारा जुड़ाव भगवान से होता है। तो आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इन उपायों पर ध्यान करें, बहुत अच्छा पढ़ें। यदि आपको लगता है कि किसी आदमी के साथ बैठने से आप मेंटली नेगेटिव फील करते हैं, उसका साथ तुरंत छोड़ दें। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त, ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां जिनको आप बदल सकते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए और उन लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जो आपको पसंद है। भले ही आप यदि फिजिकली उनके पास आप नहीं रह सकते, आप टेलीफोनिकली उनसे प्रतिदिन बात कर सकते हैं, आप उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका मन प्रसन्न रहेगा और मन को प्रसन्न रखने से ही आप वास्तविक अमीरी प्राप्त करते हैं। यदि आपका मन गरीब है तो आप कितने भी अमीर बने रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप रहोगे तो गरीब के गरीब। और यदि आपका मन अच्छा है, मन चंगा, तो कटौती में गंगा। संत रविदास जी कह गए हैं, हमें उनकी इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरी बात है, हमें अपने आत्मिक सुधार के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। आत्मिक सुधार का मतलब है देने की आदत डालें। आपके पास जो कुछ भी है, आपकी जितनी भी आमदनी हो रही है, हमारे जो सीनियर्स रहे, बुजुर्ग रहे, वो सब हमको ये कहते हुए गए हैं कि अपनी आमदनी का 10% हिस्सा आपको दान करना चाहिए। और दान भी ऐसे लोगों को करना चाहिए जो सुपात्र हों। हट्टे कट्टे मुस्तंडों को दान करने से आपको दान का फल नहीं मिलेगा। तो आप अपने आसपास ऐसे लोग तलाशिए, ऐसे बच्चे तलाशिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं आर्थिक गरीबी के कारण से, या उनको कोई कष्ट है, उनको सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप उनके साथी बन जाइए। तो इस तरह से जब आप दान करेंगे तो न केवल दान से उनका जीवन बदलेगा, बल्कि आपको भी बहुत फायदा होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। अपनी आत्मिक वृद्धि के लिए आप ध्यान लगाने की आदत डालिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगा कि मैं पिछले 4 साल से सुदर्शन क्रिया कर रहा हूं और इससे मुझे बहुत ज्यादा मानसिक आत्मिक संतोष मिला है। मेरे अंदर धैर्य बढ़ा है, मेरे अंदर स्थिरता आई है, फोकस करने की आदत बढ़ी है, स्मृति बढ़ी है। तो आप भी चाहे सुदर्शन क्रिया हो या कोई और तरीके से ध्यान प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कीजिए। साथियों, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो कोई रॉकेट साइंस हो या जो आप नहीं जानते हैं। मैं केवल वो बातें बता रहा हूं जिनके कारण से आपके जीवन में अमीरी आ सकती है और आप अमीरों जैसा जीवन जी सकते हैं। साथियों, मैं एक किताब भी लिख रहा हूं जिसका मैंने शीर्षक रखा है प्रॉस्पेरिटी कोशिएंट, मतलब समृद्धि सूचकांक। मैं उस किताब में आपको डिटेल्ड बताऊंगा कि आपकी समृद्धि के कौन कौन से आवश्यक अंग होने चाहिए और उनका प्रतिशत आपकी जिंदगी में कितना होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए। तो उस किताब का इंतजार करें। लेकिन आपने यदि मेरी ये सेकंड हाफ पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आप अभी से ही इस किताब को पढ़ना शुरू करें। ये किताब अमेजन पर उपलब्ध है और हजारों लोगों ने इस किताब को पढ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत की है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी क्षण से अपने जीवन में परिवर्तन का संकल्प लें और जो आपके वर्ल्ड क्लास ड्रीम्स हैं, विश्व स्तरीय सपने हैं, उनको साकार करने की दिशा में आज से ही आप कृत संकल्पित होकर के प्रयास करना शुरू करें। आपके जीवन की दिनचर्या निश्चित होना चाहिए। आपको कब सोना है, आपको कब जागना है, कब कब क्या क्या करना है, इस काम को निश्चित करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एक आदत आप अपने अंदर डालिए और बिल्कुल हर चीज लिख करके रखिए कि मैं इतने बजे जगूंगा, सबसे पहले ये करूंगा। यदि आप ये निश्चित नहीं करेंगे और उस पर संकल्पित होकर के प्रयास नहीं करेंगे तो आप भी सबसे पहले अपना मोबाइल फोन उठाएंगे और मोबाइल फोन उठा करके उसमें चेक करने लगेंगे, नोटिफिकेशंस देखने लगेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि आप अपनी जिंदगी में जो आज का दिन था, जो आपको आज के दिन से उपलब्धियां हासिल करना चाहिए थी, वो आप नहीं कर पाएंगे। साथियों, आत्मिक उन्नति के लिए लगातार हमें प्रयास करना पड़ेगा। ध्यान, प्रार्थना, कीर्तन, भजन, जिस तरह से भी जिस चीज में आपकी रुचि हो वो आप कीजिए। चौथी चीज है
आप अच्छे मित्र बनाइए। आपके आसपास यदि घटिया मित्र हैं, जिम रॉन ने कहा था कि आप अपने आसपास रहने वाले 5 लोगों का औसत होते हैं। तो आप जरा चेक कीजिए कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। यदि आपकी संगति गलत है, यदि आप ड्रग एडिक्ट, जुआरी, शराबियों के साथ बैठ रहे हैं, तो तुरंत उनका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो उन्हीं के जैसे धीरे धीरे बनोगे। यदि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो ग्रीडी हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोभी हैं, लालची हैं, समय व्यर्थ करते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप अच्छे खासी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो अपने दोस्तों का चयन बहुत सोच विचार करके कीजिए और उनका समय समय पर उनसे चर्चा करते रहें, उनसे बात करते रहें। किसी अपने दोस्त को ये टारगेट भी सौंपें कि वो आपकी प्रतिदिन की जो प्रगति है उसका रिकॉर्ड रखे, आपसे पूछे कि आप क्या चल रहा है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यहीं पर दोस्ती से बढ़कर की एक और चीज है जिसकी अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, वो है रिश्ते। आप अपने रिश्तों की तरफ देखिए, इनको अपना विश्व स्तरीय रिश्ते बनाइए। आपके जीवन में जो आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, इनको आप बदल नहीं सकते। ये ईश्वर की देन है और इनके बिना आपकी प्रगति का कोई मूल्य भी नहीं है। तो इनके साथ रहिए। छोटी मोटी बातें हैं, उनको बातचीत के माध्यम से दूर कीजिए, शंका समाधान कीजिए। यदि आप खुद उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अपने माता पिता का सहयोग लीजिए, अपने रिश्तेदारों का सहयोग लीजिए, अपने जो पारिवारिक मित्र हैं उनका सहयोग लीजिए, और जो छोटे मोटे आपके आपसी झगड़े हैं उनको वहीं समाप्त कर दीजिए। और यदि आपकी जिंदगी में खूबसूरत रिश्ते हैं तो उससे अच्छी जिंदगी आपकी हो ही नहीं सकती। अब अगली बात जो मैं 5वीं बात कहूंगा वो है प्रकृति से नजदीकी। साथियों, क्या अमीर और क्या गरीब, सबके लिए वही आसमान है, वही हवा है, वही पेड़ पौधे हैं, वही पानी है, सब कुछ। प्रकृति किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती, वो सबको प्रचुरता से उपलब्ध है। केवल यह है कि जो लोग सुबह 9 बजे जागते हैं उनको सूर्योदय नहीं दिखता, उनको अच्छी हवा नहीं मिलती, उनको प्रकृति के दर्शन नहीं होते। तो इसके लिए आप भी मेरी तरह सुबह 5 बजे, 5:30 बजे और अधिकतम 6 बजे तक जागने का प्रयास कीजिए। प्रकृति की सुंदरता को देखिए, चिड़ियां चहचहा रही हैं और कोयल गाना गा रही है, ये सब आप देखिए, उनको महसूस कीजिए। इसके कारण से आपके अंदर यदि डिप्रेशन नाम की कोई चीज है तो वो खत्म हो जाएगी। और आप जब सुबह सुबह ठंडे वातावरण में घूमते हैं तो आपका जो स्टार्ट होता है जिंदगी का, वो बहुत पॉजिटिव मोड पे होता है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। और प्रकृति के बाद अब मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आता हूं। आप कहेंगे कि विश्व स्तरीय जीवन जीने के लिए मेरे पास पैसे की कमी है, तो मैं ये कहूंगा कि अपने जो पैसे हैं उसमें आप 50-30-20 50-30-20 का नियम लागू कीजिए। 50% जो आपकी आमदनी है उसको आप जरूरतों के ऊपर खर्च कीजिए। 30% यदि आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं, कुछ लग्जरीज हैं, उनके ऊपर आप खर्च कीजिए। और 20% हमेशा आप बचत करके रखिए। और जो आपकी बचत है उसको आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। आप उसको सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आजकल जो म्यूचुअल फंड है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूल करके भी ऐसे पुराने तरीकों में अपनी जो कमाई है उसको इन्वेस्ट मत करिए जहां पर रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं। जैसे कि एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में यदि आप जमा करेंगे तो साल भर के 7% रिटर्न ही मिलेंगे, जबकि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आप आराम से 12 से 15% का रिटर्न सालाना कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को पहचानिए और पैसे को ग्रो होने के लिए समय दीजिए। आप यदि जुआरी हैं तो रोजाना देखेंगे कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है कि घट रहा है, मेरा पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है। उसको रोज रोज नहीं देखना है, आप नियमित समय अंतराल पर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद उसको देखिए और फिर उसको आप चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप अपना जो टारगेट है वो 6-7 साल कम से कम लेकर के चलें, क्योंकि
चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है समय, और समय जितना ज्यादा आपके पास होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, उतना ही बेहतरीन आप रिटर्न्स पाएंगे। आप छोटी से छोटी बचत करके भी अपनी जिंदगी में करोड़पति बन सकते हैं। यदि आप 5,000 रुपए महीने भी बचाते हैं तो आप 15 से 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि आपका जीवन विश्व स्तरीय हो, आपका खान पान विश्व स्तरीय हो, आपका रहन सहन विश्व स्तरीय हो, आपके विचार तो विश्व स्तरीय हो ही सकते हैं। तो आप अपने सपने वर्ल्ड लेवल के देखना शुरू करें। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। मन चाहे सपने देखिए, उनकी दिशा में मेहनत कीजिए, क्योंकि आकर्षण का नियम ऐसा नहीं कहता कि आंख बंद करके बैठ जाओ कि भगवान मुझे आज ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, अपना फोकस लगाना पड़ेगा। साथियों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका जीवन सफल हो और आपका जीवन विश्व स्तरीय बने और आप एक बेहतरीन इंसान बने। चाहे आपके पास पैसा कम हो, लेकिन आप एक इंसान बेहतरीन बने। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।